दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर की सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं। आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों इंसान की साधारण जिंदगी में भी जो अक्सर सुनने वाला एक अपराध होता है, धोखाधड़ी आप अक्सर सुनते हो। किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई या किसी के साथ धोखाधड़ी किसी ने कर दी, उसमें दोनों ही मामलों में 420 का मामला आता है। आपने सुना होगा कि वो आदमी 420 है या फिर 420 उसने की है। 420 जो आईपीसी का एक सेक्शन है, वो एक ऐसा सेक्शन है जो रिलेट करता है धोखाधड़ी को। किसी भी व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई या किसी ने किसी के साथ चीटिंग की, धोखाधड़ी की, उसके अंदर 420 पिक्चर में आता है। साथ ही क्या कहता है 417 आईपीसी, दोनों में ही अंतर जमीन आसमान का अंतर है। सजा के मामले में भी, जहां एक तरफ 7 साल की सजा है, एक तरफ सिर्फ 1 साल की सजा है। दूसरी ओर अरनेश कुमार का जजमेंट जब से आया तो उसमें 41A का नोटिस देना भी अनिवार्य हो गया। वहां भी जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं बच जाते हैं। साथ में ही 66C 66D पिक्चर में कब आता है और क्या 120B आईपीसी भी 420 अगर किसी के साथ आपने की तो क्या लगेगा। अगर ऐसे मामले आपके साथ हो जाएं, अगर आप किसी भी 420 के मामले में फंसे हो, आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, तो कैसे आप उससे निकलेंगे, कैसे आप बेल लेंगे, किस तरह से केस से बरी होंगे। और अगर आप किसी पर 420 का केस करना चाहते हो, कौन कौन से सेक्शंस आपको और उस पर ऐड कराने चाहिए ताकि उसकी आसानी से बेल ना हो और आपका जो पैसा है उसकी रिकवरी भी हो सके। जरूरी नहीं कि आप जाओगे पुलिस स्टेशन तो आपकी एफआईआर दर्ज हो ही जाएगी। ज्यादातर पुलिस वाले अवॉइड करते हैं कि 420 की एफआईआर उसी वक्त काट दें। 420 पर आज और डिटेल में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, साथ में बताएंगे 417 के बारे में भी, 120B के बारे में भी, और भी काफी धाराओं पर हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। हो सकता है कि आपके साथ कोई केस हुआ है या आप किसी पर केस करना चाहते हो, इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिल जाए। वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ज्यादा कुछ जानने के लिए 420 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों ऐसी बहुत सारी एफआईआर आपने देखी होगी या फिर एफआईआर आप पढ़ते होंगे। आप नए वकील साहब हैं या फिर अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आप कानूनी नॉलेज लेना चाहते हैं, सभी के बहुत काम की वीडियो है। कोई भी एफआईआर आपके हाथ में आई 420 को लेकर तो 420, 419, 120B ये अक्सर होता है उस पूरी एफआईआर में। 506 भी कई बार लगा देते हैं और साथ के साथ में 66C और 66D ऑफ आईटी एक्ट 2000 जो एक्ट आया उसके सेक्शंस भी होते हैं। अगर आप किसी पर भी 420 का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर डॉक्यूमेंट के साथ भी किसी भी तरह से उसने छेड़छाड़ की है तो 467 मतलब 467 और 468 इनका भी अगर आप जिक्र कर देंगे तो सामने वाले की बेल आसानी से नहीं होगी और सीधा वो जाएगा जेल, अगर आपके साथ में कोई भी किसी भी तरह की धोखाधड़ी हुई है तो। अब दोस्तों बात यह आती है कि 417 ऑफ आईपीसी और 420 ऑफ आईपीसी दोनों ही धोखाधड़ी पर बात करते हैं, चीटिंग पर क्या कहता है 417 जिसमें बोलता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा होती है या फिर फाइन लगेगा या फिर दोनों भी हो सकता है। अब 420 की बात करें जिसके अंदर की जो सजा है, पनिशमेंट होगी 7 साल की, एक्सटेंड भी की जा सकती है, साथ में ही फाइन लगेगा और दोनों भी किया जा सकता है। अंतर क्या है, अंतर को समझ गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को डायमंड्स बेचने के लिए गया और जो डायमंड्स बेचने के लिए गया वो सिर्फ कांच के टुकड़े थे, उसने डायमंड बनाकर उसको बेच दिया। अभी सिर्फ दिया है और चला गया, पैसे की डिलीवरी नहीं हुई, सिर्फ यहीं तक वो मामला था, तो ये मुकदमा 417 ऑफ आईपीसी बन गया। अब मान लीजिए उसने वही जो हीरो बनाकर जो बेच रहा था उस कांच को उसने बेच दिया, साथ में कुछ पेमेंट भी ले ली लाखों में करोड़ों में। अब पेमेंट की डिलीवरी भी हो गई, वहां से वो चला जाता है। अब जब पता चलता है वो उसको बोलता तुमने तो मुझे कांच सब कुछ बेच दिया, पैसा वापस भी नहीं करता है और ये चीटिंग हो चुकी है, तो यहां पर 420 पिक्चर में आ जाता है।
अब मान लीजिए एक चीज और आती है कि उसने वहां पर सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट लगा दिया कि जो ये हीरे हैं, डायमंड जो है, ये लेबोरेटरी पास है, और उसने खुद वो सर्टिफिकेट बना दिया। तो यहां पर आ गया 467, मतलब 467, जिसके अंदर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये आपको जरूर ऐड कराना चाहिए। और जो लोग आपको बेचने आए थे वो हीरे, वो लोग 2 या 2 से ज्यादा थे, तो यहां 120 बी लग जाएगा। अब मान लीजिए कि पहले उसने आपको ऑनलाइन ट्रैक किया, ऑनलाइन ट्रैक करने के बाद में वहां पे साइन भी उसने कुछ बना दिए, मतलब ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड में आकर फिर फिजिकली फ्रॉड हुआ, तो ऐसे मामलों में अब 66C और 66D भी पिक्चर में आ जाएगा। और जब यहां पर 66C और 66D ऑफ IT एक्ट 2000 जब ये पिक्चर में आएगा तो इसके अंदर भी 3 साल तक की सजा है। 3 साल तक की इसके अंदर सजा है, साथ में फाइन भी है। दोनों भी हो सकता है जब उसके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज होती है। अब ये जो मामले होते हैं 420C के, मान लीजिए उसमें 467 नहीं था या ऑनलाइन फ्रॉड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 420C आपके साथ हुई। ऐसे मामलों में जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR कटवाने के लिए, आपने देखा होगा पुलिस जल्दी से FIR नहीं काटती है। और मान लीजिए कि चलो FIR दर्ज हो भी गई, और वैसे तो FIR दर्ज आपकी होगी नहीं पुलिस स्टेशन से, आपको वकील साहब की मदद लेनी ही पड़ेगी। आप वकील साहब की मदद लेते हैं, आप कंप्लेंट देते हैं पुलिस स्टेशन में, DCP साहब को भी जाके कंप्लेंट देते हैं, उसके बाद आप जाते हैं 156(3) का सहारा लेते हैं। आपके वकील साहब जाते हैं कोर्ट में और जाकर वहां पे अपनी एप्लीकेशन डालते हैं। 156(3) दोस्तों के तहत आपकी जो FIR है दर्ज हो जाती है। ज्यादातर 420C के मामले में, सिर्फ अगर 420C का मामला है तो वो सारी FIR ज्यादातर 156(3) का सहारा लेकर ही FIR दर्ज होती है, SFR दर्ज नहीं होती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपके वकील साहब को बहुत ही सूझबूझ के साथ अच्छे से कंप्लेंट आपकी बनानी चाहिए। आप कभी भी कंप्लेंट देने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जो इंसान आपके बार बार कॉल करने पर आपका पैसा नहीं दे रहा है, आपको क्या लगता है कि आपको नॉर्मल सी कंप्लेंट करोगे और पैसा मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। आप वकील साहब की मदद लें, कंप्लेंट बहुत स्ट्रांग बनाएं, अच्छे से अच्छी। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आप पकड़ नहीं पाते, पर वो वकील साहब पकड़ लेते हैं, और जो वकील साहब आपको कंप्लेंट बनाकर देंगे उसके आधार पर ही SHO साहब को कंप्लेंट दो, उसी की ही DCP साहब को दो, उसी कंप्लेंट को लेकर आप कोर्ट में जाओ। अगर आपने दे दी पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेंट और 56(3) में जा रही है कुछ कंप्लेंट, तो वहां कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है। आप कभी भी किसी को भी पैसा दें बिना लिखत पढ़त के बिल्कुल ना दें। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, किसी भी इंसान ने किसी को ब्याज पर पैसा दिया, उधार पैसा दिया, वो कैश में दे दिया, कैश में दिया तो मान लीजिए वो पैसा लगभग डेड है। आप कोशिश करें कि अकाउंट ट्रांसफर करें, और ऐसा होता भी है। लोग क्या करते हैं, किसी को भी 20, 25 या 50 लाख रुपए दिया, अकाउंट ट्रांसफर पेमेंट की, और फिर बोलते हैं कि अब आप हमसे एक MOU कर लो कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमें बेच रहे हो। हमने तो ये भी देखा है कि लोग रजिस्ट्री तक लोगों के नाम करा देते हैं पैसा लेने के लिए, कि उधार पैसा लेते हैं, और एक सेपरेट तरीके से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि पैसा ब्याज पर लिया है, वो पैसा हम वापस दे देंगे। जब सामने वाला आपको पैसा नहीं देता तो यहां ये डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं पैसा निकलवाने के। बहुत सारे ठग हैं ऐसे बैठे हुए जो आपसे पैसा लेंगे और पैसा कभी वापस तक नहीं देंगे। ऐसे कई सारे मामले अक्सर हमारे सामने आते हैं, और हम हमेशा आपको बोलते हैं कि 420C का जो मामला होता है ये कॉमन है, ये आम है। अक्सर आपके साथ में धोखाधड़ी होगी, या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है धोखाधड़ी करते हैं, और जैसे ही FIR दर्ज हो गई 56(3) में, FIR दर्ज होते ही आपको क्या लगता है कि पुलिस सीधा उसे अरेस्ट कर लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अरनेश कुमार का जो जजमेंट आया उसमें बताया गया कि 7 साल जो ये खासकर चीटिंग के, जो सिर्फ चीटिंग लगी है, 467-68 नहीं लगा है, 467 जरूर लगवाना चाहिए फॉर्जरी के साथ भी, तो उसकी बेल नहीं होगी। पर सिर्फ अगर 420C का मामला है तो जैसे ही पुलिस स्टेशन उसको बुलाएंगे, उसको 41A का एक नोटिस देंगे। 41A का नोटिस एक प्रावधान है कि पहले आप नोटिस दोगे, और तभी जब पुलिस स्टेशन जाता है वो व्यक्ति जाकर सेटिंग वेटिंग कर लेता है, रसूख अच्छा होता है, पैसे की पावर होती है, और फिर उस मामले में कुछ नहीं होता। बट इस मामले में आप क्या करें, आप ये भी जान लें कि आपको क्या करना है कि अगर ऐसा मामला हुआ, पुलिस सेटिंग कर ली, तो पहले तो SHO साहब को बार बार अप्रोच करें और बोलें कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, इस बंदे को अरेस्ट करें। नहीं मानते हैं, DCP साहब जाएं, SP है आपके एरिया में, SP साहब के पास जाएं, या कंप्लेंट करें। फिर भी बात नहीं बनती है, स्टेटस रिपोर्ट मंगाएं कि क्या चल रहा है चार्जशीट का, और चार्जशीट अगर उसने लगा दी है और उसको अरेस्ट नहीं किया जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट की थी, तो आप क्या करें, सीधा जैसे ही चार्जशीट लगती है, चार्जशीट लगते ही
आपको एक प्रोटेस्ट पिटीशन डालनी है। मतलब कि जो ये चार्जशीट लगी है उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाना है, री इन्वेस्टिगेशन आपको करवानी है। आपको उसके लिए सेटिस्फाई करना होगा मजिस्ट्रेट साहब को कि क्यों आप री इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और साथ में ही ये भी कोशिश कर लें कि जो री इन्वेस्टिगेशन हो वो दूसरे पुलिस थाने से हो, दूसरे पुलिस स्टेशन से हो। आप पुलिस स्टेशन भी बदलवा सकते हैं, आपका अधिकार है। ऐसे आपका पैसा वापस मिलेगा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ परेशान रहेंगे। और जो ठग होते हैं, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले जो लोग होते हैं, उनको और मनोबल मिलता है और लोगों को ठगने के लिए। आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है, आपके साथ क्या घटना हुई है और आप हमसे क्या एडवाइस चाहते हैं? आप कोई भी किसी भी तरह की अगर एडवाइस चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें। और अगर कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो अपनी एफआईआर को शेयर करें हमारे साथ, हमें व्हाट्सएप करें, हो सकता है हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकें। और दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।